तो ये एमएस वर्ल्ड के बेहतरीन क्वेश्चन हैं, सारे बेहतरीन क्वेश्चन हैं, बस फटाफट आंसर देते जाएं, आगे बढ़ते जाएं, ठीक है। एमएस वर्ल्ड की आज लास्ट क्लास है, फिर एक्सेल शुरू हो जाएगा। अब लिखा है हाइपरनेशन। हाइपरनेशन क्या होता है? ये हाइपरनेशन ऑप्शन और अवेलेबल। ये जो हाइपरनेशन है, ये विकल्प कहाँ पर उपलब्ध होता है? ये विकल्प कहाँ पे उपलब्ध होता है? ये हमें कहाँ पे दिखता है? तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखिए हाइपरनेशन, तो ये चीज कहाँ पे होगी? ये कहाँ पे होगी? इसको अगर ध्यान दीजिएगा तो ये कहाँ पे मिलेगा, देखते हैं कहाँ कहाँ पे मिलता है। पहले तो हम एक्सेल बंद कर देते हैं और एक्सेल बंद करके हम इसको थोड़ा सा सर्च आउट करते हैं कि कहाँ पे मिल सकता है ये। वैसे तो यहाँ भी मिल जाने की संभावना है, फिर भी हम लोग एमएस वर्ड खोल लें क्योंकि एमएस वर्ड पढ़ रहे हैं। देखिए पेज लेआउट, कहाँ पे जाएंगे? पेज लेआउट। अब पेज लेआउट पे अगर हम जाते हैं तो देखिए यहाँ पे, अब इसको मैं जूम करूं क्या? जूम 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 जूम, चलिए ऐसे ही समझ लीजिएगा। यहाँ पर अगर आप खुद का एमएस वर्ड हो, आपके पास एमएस वर्ड हो, तो यहाँ पर देखिए ये जो एरिया दिख रही है, इसमें सबसे नीचे देखिए हाइपरनेशन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बिना देर किए हुए क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा भैया कहाँ पे मिल गया हमें? पेज लेआउट में मिल गया। कहाँ मिल गया? पेज लेआउट में मिल गया। क्वेश्चन नंबर 2 का बी, क्वेश्चन नंबर 2 का बी, ठीक है। हाँ, पेज लेआउट, वेरी गुड। अब यहाँ पे देखिएगा तीसरा आंसर क्वेश्चन है हमारे पास कि कवर पेज ऑप्शन अवेलेबल। अब कवर पेज कहाँ पे होता है? तो कवर पेज कहाँ पे होता है? कवर पेज तो हमारे पास इंसर्ट टैब में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? इंसर्ट टैब पे हो जाएगा, इंसर्ट टैब, ठीक है। इधर खड़े हो तो क्वेश्चन उधर छुप जा रहे हैं। कवर पेज इंसर्ट टैब पे हो जाएगा। अच्छा, नीचे आंसर मैंने लिख तो दिए हैं नीचे आंसर मैंने लिख दिए हैं, नीचे तो आंसर ही नहीं हटाए मैंने यहाँ पर, ठीक है। आंसर पीपीटी के हिसाब से हो गए। ये तो बढ़िया है, ये तो आप लोग की नकल हो गई, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है। हाइपरनेशन कहाँ अवेलेबल है? पेज लेआउट दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा देखिए लिखा है कवर पेज। कवर पेज कहाँ पे होगा? इंसर्ट टैब पे हो गया। आंसर हटाना मैं भूल गया, आंसर ये पीपीटी के हिसाब से था, मैंने पीडीएफ कर दिया, ठीक है। गजब, इसीलिए आंसर दे रहे हो, मजा आ गया, ठीक है, समझ गए ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। अब देखिए लिखा है, जैसे क्वेश्चन आ जाए कि एमएस वर्ड 2016 में ब्लैंक पेज ऑप्शन, ब्लैंक पेज ऑप्शन कहाँ अवेलेबल होता है? तो ब्लैंक पेज ऑप्शन कहाँ अवेलेबल होगा? इंसर्ट टैब। कहाँ अवेलेबल होगा? इंसर्ट टैब। ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल आप देख सकते हो, देखो इंसर्ट टैब पे, ये जो इंसर्ट टैब होगा इसी में तो देखिए ब्लैंक पेज वाला ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है ना, ये वाला। तो ये चीज अगर आप देख लेना आप तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। तो इंसर्ट टैब राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है ना। अब अगर हम दूसरा देखते हैं कि भाई ये सुपर स्क्रिप्ट, कल ही समझाया था कि सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है। सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है? सुपर स्क्रिप्ट, तो यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट और ये आउटलाइन, ये सारी चीजें कहाँ देखने को मिलती हैं? एनग्रेव को किस नाम से जाना जाता है? तो ये सारे के सारे बेटा फॉन्ट इफेक्ट होते हैं। ये सारे के सारे कहाँ होते हैं? फॉन्ट इफेक्ट। तो मैंने पहले ही बताया था कि ये फॉन्ट इफेक्ट अगर आपको देखने हैं तो होम में जाइएगा, ये देखिए यहाँ पे फॉन्ट वाला जैसे ही खोलेंगे तो यहाँ पर ये देखिए जितने भी स्ट्राइक थ्रू, डबल स्ट्राइक थ्रू, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट सब आपको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। आंसर हटाना भूल गया तो आप लोगों का भला हो गया, बस फटाफट यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पे फटाफट ध्यान देना है। सारे आंसर आपको दिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 दिख रहा है कि प्रेसिंग F8 की, प्रेसिंग F8 की फॉर द 3 टाइम्स सेलेक्ट। अगर F8 की को 3 बार दबाएंगे, F8 जो की दिख रही है 3 बार दबाने से क्या चयन हो जाएगा? क्या चयन हो जाएगा? तो जो भी पर्टिकुलर अगर हम सेंटेंस देखते हैं, जो भी सेंटेंस हमारा लिखा हुआ है कि माय नेम इज, या कवर पेज, या आज एक्सेल टुडे, संडे टुडे, सैटरडे, कुछ भी अगर सेंटेंस लिखा है तो वो चीज आपकी सेलेक्ट हो जाएगी, ठीक है, वो चीज आपकी सेलेक्ट हो जाएगी। क्लियर है ना? अब देखिएगा यहाँ पर लिखा है हाउ मेनी डिफरेंट डॉक्यूमेंट यू कैन ओपन एट वन टाइम। अगर आप एक ही बार में कितने अलग अलग दस्तावेज खोल सकते हैं? आप एक ही बार में कितने अलग अलग दस्तावेज खोल सकते हैं?
तो भैया कितने अलग अलग दस्तावेज खोल सकते हैं? तो लिखा है एज मैनी एज योर कंप्यूटर मेमोरी विल होल्ड, मतलब जितनी आपकी मेमोरी होल्ड कर जाए, मतलब कंप्यूटर किसी तरह से हैंग ना होने पाए। कंप्यूटर किसी तरह से हैंग ना होने पाए तो हम ज़्यादा से ज़्यादा उसमें डेटा को ओपन कर सकते हैं, ठीक है। अब लिखा है, जैसे आप आंसर तो लिखा ही है, फिर भी आप समझिए। लिखा है फीचर डू यू यूज टू क्रिएट अ न्यूज़पेपर लाइक डॉक्यूमेंट, मतलब अगर हम देखें समाचार पत्र जैसा दस्तावेज बनाने के लिए आप किस सुविधा का उपयोग करते हैं? तो कल ही मैंने बताया था कॉलम का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? कॉलम का उपयोग करते हैं। थोड़ा बहुत देखते रहिए क्योंकि आंसर अब लिख गया है, गलती में हटा नहीं पाए हैं, कोई बात नहीं है। अब लिखा है टू कन्वर्ट अ हाइपरलिंक ईमेल, to convert a hyperlink email address to regular text, right click ईमेल एड्रेस एंड देन क्लिक। तो हाइपरलिंक का मतलब है कि हाइपरलिंक ईमेल पते को नियमित पाठ में बदलने के लिए ईमेल पते पर राइट क्लिक करें और फिर शॉर्टकट मेन्यू पर क्या क्लिक करना है? तो यहाँ पे रिमूव हाइपरलिंक, ठीक है। अगर आप हाइपरलिंक को ईमेल में बदलना है, मतलब हटाना है, तो हम लोग उसको रिमूव कर देंगे, ठीक है। अब लिखा हुआ है कि हेडर और फुटर जो है कैन इंक्लूड टेक्स्ट एंड ग्राफिक एज वेल द, मतलब हेडर फुटर में जो टेक्स्ट और ग्राफिक के साथ साथ, ठीक है, और भी क्या शामिल किया जा सकता है? तो आप उसमें करंट डेट भी शामिल कर सकते हो, पेज नंबर भी शामिल कर सकते हो, करंट टाइम भी शामिल कर सकते हो। तो भाई हेडर फुटर का मतलब हो गया जो ये किताब है आपकी, इसमें आप चाहो तो डेट भी डाल दो कि भैया 13 मार्च है, फिर नेक्स्ट पेज 14 मार्च, ऐसे खुलता रहे। या पेज नंबर डाल दिया, पेज नंबर 1, फिर लिख दिया पीटीओ, सब पे पीटीओ भी लिख जाए, करंट टाइम भी लिख जाए। तो ये चीज भी आप लगा सकते हो, ऑल ऑफ द अबव। फिर लिखा नेम ऑफ द फीचर अलाउ यू टू टेक अ स्टेप बैकवर्ड इफ यू हैव मेक अ मिस्टेक। जब सुविधा का नाम, उस सुविधा का नाम क्या है? आपकी गलती करने पर एक कदम पीछे हटने की अनुमति देता है। तो भैया अगर हटेंगे पीछे, मतलब कंट्रोल जेड करेंगे कि कंट्रोल वाई करेंगे? अंडू करेंगे कि रीडू करेंगे? तो भैया अंडू करेंगे। अगर एक स्टेप आगे जाना है, मतलब कोई चीज मतलब धोखे से मिटा दी है पर आप चाहते नहीं फिर वापस आ जाए, तो फिर वापस आने के लिए रीडू हो जाएगा। बैक स्पेस से क्या होता है? तो बैक स्पेस से केवल हम इरेज करते हैं, और केवल कैंसिल करना है तो सेलेक्ट करो, हटा दो। या कैंसिल करने की शॉर्टकट की क्या होती है? तो वो हो जाती है स्कैप की, ठीक है। अब लिखा है यहाँ पे यूज टू कन्वर्ट फ्रॉम अपर केस टू लोअर केस एंड वाइस वर्सा, मतलब अपर केस को लोअर केस में बदलना है, लोअर केस को अपर केस में बदलना है, तो क्या करें? तो यहाँ पे देखिए एक टॉगल की होती है, टॉगल केस से आप इसको चेंज कर सकते हैं। टॉगल केस से आप इसे चेंज कर सकते हैं। जो ऊपर वो कीबोर्ड में 3 लाइटें दी होती है ना, अगर कीबोर्ड अगर आपने देखा होगा तो यहाँ पर आप देखिएगा 3 लाइटें दी होती हैं ऐसे। तो ये क्या होती है? स्क्रॉल लॉक, अपर लॉक, कैप्स लॉक, ये आपने सुना होगा, ये सारी चीजें। अब लिखा है यू कैन ओपन द सॉल्ट। अब सॉल्ट का मतलब क्या हो गया? सॉल्ट का मतलब क्या हो गया, जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 13, अब मैं इसे थोड़ा सा रिमूव कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 13, शॉर्ट डायलॉग बॉक्स बाय चूजिंग शॉर्ट फ्रॉम मेनू। और शॉर्ट चुनकर शॉर्ट डायलॉग बॉक्स खोल सकते हैं। शॉर्टिंग समझते हो ना? शॉर्टिंग करते हैं ना। जैसे अगर मान लेते हैं हमने एक नाम लिख दिया अमित, फिर लिख दिया पुनीत, फिर लिख दिया आकाश, फिर लिख दिया मौसम, फिर लिख दिया विक्रम, फिर लिख दिया अनानास, तो हम चाहते हैं ए वाले पहले आ जाएं, तो वो शॉर्टिंग मतलब असेंडिंग ऑर्डर हो गया। असेंडिंग ऑर्डर हो गया तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। अब कोई आंसर नहीं देगा, आंसर दो भैया। देखिए अगर देखिए व्यू में तो क्या होता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, व्यू में क्या होता है? केवल हम देखने की बात करते हैं, देखना। क्या बात करते हैं? देखना। फॉर्मेट में क्या होता है? तो फॉर्मेट में अगर हम ध्यान से देखें, फॉर्मेट में क्या होता है?
फॉर्मेट में क्या होगा, तो फॉर्मेट में भाई देखिए जो फॉन्ट होते हैं ना, क्या होते हैं, फॉन्ट। फॉन्ट को बड़ा करना, छोटा करना, फेस, सब कुछ होता है। टूल में तो कुछ हम टेबल वगैरह बनाना चाहते हैं तो हम बना सकते हैं, पर यहाँ वो शॉर्टिंग करनी है, मतलब चाहे हम उसे असेंडिंग ऑर्डर कर लें, डिसेंडिंग ऑर्डर कर लें, तो राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, मनीषा गलत आंसर है, विक्रम व्यू गलत आंसर है। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, डेटा। अब हम इसको इरेज करके दिखा भी दें, देखिए आंसर आ गया। अब ऐसे दिखाएंगे, ऐसे सही रहेगा, ठीक है। तो अब देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 है। कह रहा है कि व्हेन यू सेव अ फाइल एज ए वेब पेज, अगर हम फाइल को वेब पेज में सेव करना चाहते हैं, वर्ड कन्वर्ट द कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट इनटू। जल्दी से बताइए, अगर हम फाइल को कन्वर्ट करना चाहते हैं तो किस में करें। जावा तो मैंने कई बार जब लैंग्वेज पढ़ाई थी तो बताया था, जावा कब आई थी, 1995 में आई थी। किस कंपनी ने बनाई थी, सन माइक्रो सिस्टम ने बनाई थी, सन माइक्रो सिस्टम ने बनाई थी। और किसने बनवाई थी, तो नाम था जेम्स गॉसलिंग। क्या नाम था, जेम्स गॉसलिंग नाम था, ठीक। HTML टिम बर्नर्स-ली, HTML टिम बर्नर्स-ली, ये नाम आपने सुना ही होगा, टिम बर्नर्स-ली का नाम सुनते हैं, जो 1991 में बनाया था। यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम से तो कोई लेना देना नहीं है। अब खुद ही समझ गए होंगे, वेब पेजेस की बात कर रहा है ना, वेब पेजेस। वेब पेज बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, HTML करते हैं। क्या करते हैं, HTML। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। राइट आंसर बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर डाल दो विक्रम, मनीषा, मौसम, प्लीज क्वेश्चन नंबर डाल दीजिएगा। जैसे अगर आपको आंसर देना है, क्वेश्चन नंबर 14 डाल दो, फिर ऐसे लिख दो सी, बस इतना करना है आपको, ठीक है। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि भैया लिखा हुआ है ऑल कैप्स। ऑल कैप्स का मतलब क्या हो गया, व्हाट इज द यूज ऑफ ऑल कैप फीचर इन MS वर्ड। अगर MS वर्ड में ऑल कैप्स वाला ऑप्शन अगर हम चुने तो क्या सुविधा मिलेगी, क्या सुविधा मिलेगी, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 है। देखो अगर ऑल कैप्स कर दोगे, पहले तो उसके लिए सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर सेलेक्ट नहीं करोगे तो ऑल कैप्स का कोई फायदा तो दिख नहीं रहा है। अगर एक साथ करना है, यूज करना है, तो लिखा है इट चेंज ऑल सिलेक्ट टेक्स्ट इनटू कैपिटल लेटर। सारे लेटर जो लिखोगे वो भी कैपिटल में हो जाएंगे, अगर आपने सेलेक्ट किया है तो भी कैपिटल में हो जाएंगे। इतना तो आपको पता चल गया होगा, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बेटा ए। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं कि व्हेन यू पॉइंट टू द कॉर्नर, कॉर्नर मतलब या तो वो होगा या ये होगा, ऑफ अ टेबल, द टेबल मूव हैंडल अपीयर्स, है ना। जब आप किसी टेबल के कोने की ओर इशारा करते हैं तो टेबल मूव हैंडल दिखाई देता है, ठीक है। किधर दिखाई देगा, अपर राइट, लोअर लेफ्ट, लोअर राइट या अपर लेफ्ट, क्लियर। तो यहां पर देखिए अपर लेफ्ट की तरफ दिखाई देगा। कहां दिखाई देगा, अपर लेफ्ट की तरफ दिखाई देगा। तो राइट आंसर आपको दिख गया होगा, अपर लेफ्ट, क्लियर है ना। अब क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है यूजिंग फाइंड कमांड इन वर्ड वी कैन सर्च।
मतलब वर्ड में अगर हम फाइंड कमांड का उपयोग करके हम खोज सकते हैं क्या, कैरेक्टर खोजेंगे कि फॉर्मेट, सिंबल, क्या खोजेंगे, क्या खोजेंगे? तो इसमें तो भाई जब खोजने की ही बात आ रही है, सर्च करने की बात आ रही है, सब कुछ खोज लेंगे फाइंड वाले ऑप्शन से, ठीक है ना। तो उससे तो हम सभी लोग सर्च कर लेंगे कि भाई क्या चीज है, क्या सर्च करनी है, सब कुछ सर्च हो जाएगा, है ना। क्लियर है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच इज ट्रू व्हेन यू इंसर्ट एन एक्सेल वर्कशीट इनटू वर्ड डॉक्यूमेंट। मतलब क्या तब सत्य है जब आप किसी एक्सेल वर्कशीट को वर्ड दस्तावेज में सम्मिलित करते हैं, मतलब जोड़ते हैं या कुछ भी करते हैं, ठीक है। इंसल्ट, बताइए। अब आंसर आना बंद हो गए हैं, मैं ही बता दे रहा हूं। देखिए यहां पे आंसर हो जाएगा वर्ड इज द डेस्टिनेशन डॉक्यूमेंट। वर्ड इज द डेस्टिनेशन डॉक्यूमेंट बाई एक्सेल वर्कशीट इनटू अ वर्ड डॉक्यूमेंट। तो भाई किसी एक्सेल वर्कशीट को वर्ड दस्तावेज में सम्मिलित करना है तो डेस्टिनेशन डॉक्यूमेंट से करेंगे। राइट आंसर यहाँ पर ये वाला हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर, अब देखते हैं यहाँ पर अगर हम 19वें क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, 19वें क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। 19वां क्वेश्चन कह रहा है स्पेशल टूल बार है, डिस्प्ले अ सीरीज ऑफ नेम each which represent a list of command that can be used to perform task। इंग्लिश से समझ में नहीं आया होगा, मतलब एक ऐसा टूल है जो नामों की एक श्रृंखला प्रदर्शित करता, मतलब नाम जिनमें से प्रत्येक आदेशों की एक सूची होती है, मतलब लिस्ट ऑफ कमांड। तो आप समझ गए होंगे जिसका उपयोग कार्य करने के लिए किया जाता है। क्या हो जाएगा? मैंने बताया नहीं था, जैसे फाइल मेन्यू है, अगर हम फाइल मेन्यू के अंदर जाएंगे, प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, फाइल मेन्यू के अंदर कौन कौन से कमांड होते हैं? न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, क्लोज, एग्जिट, सब होता ही है ना, प्रिंट, प्रीव्यू वगैरह। तो मेन्यू में ही तो लिखा है, लिखा तो है आदेशों की एक सूची, ठीक, आदेशों की एक सूची, या यहाँ पे देख सकते हो लिस्ट ऑफ कमांड की बात कर रहा है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? मेन्यू बार हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेन्यू बार। अब क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है विच इज नॉट इन MS वर्ड। MS वर्ड में इनमें से कौन सी चीज नहीं होती है? भाई इटैलिक करने के लिए होता ही है, जैसे हम अपना नाम तिरछा लिख दे, है ना। फॉन्ट भी है, बोल्ड भी है। मैजिक टूल तो आपने कभी नहीं सुना होगा, मैजिक टूल तो आपने कभी भी नहीं सुना होगा, नहीं सुना होगा, ठीक है। तो ये राइट आंसर आपको दिख गया यहां पर, मैजिक टूल। क्वेश्चन नंबर 20, जल्दी जल्दी बताते चलिए, बहुत ही बढ़िया, परफेक्ट है। अब है क्वेश्चन नंबर 21। अब क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है us to send the same letter to different person। मतलब जैसे मैंने कहा ना कि शादी है, विक्रम की शादी है, विक्रम को क्या करना है भाई? 250 लोगों को भेजना है। अब 250 लोगों को भेजना है, पर शादी का कार्ड तो एक ही है, ऐसा तो है नहीं विक्रम वेड्स कुछ और फिर विक्रम वेड्स कुछ और, ऐसा तो है नहीं। तो यहां पर लिखा है सेंड द सेम लेटर डिफरेंट पर्सन। तो मैक्रो के द्वारा, टेम्पलेट्स के द्वारा, मेल मर्ज के द्वारा, किसके द्वारा भेजेंगे? तो ऐसा ही क्वेश्चन हमने पहला क्वेश्चन जो बताया था आपने विक्रम, तो यहाँ पे मेल मर्ज में मैंने यही तो बताया था कि एक ही लेटर कई सारे अलग अलग डिफरेंट पर्सन्स को भेजना क्या कहलाएगा? मेल मर्ज कहलाएगा। क्लियर है ना। एक ही लेटर डिफरेंट डिफरेंट पर्सन को भेजना क्या कहलाएगा यहाँ पर? तो मेल मर्ज हो जाएगा, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन है, ये बहुत बार रिपीट भी हुआ है। मेल मर्ज, मैक्रो माने अगर मैक्रो जैसा शब्द आ जाए तो मैक्रो का मतलब क्या होता है? रिकॉर्डिंग करना। मैक्रो का मतलब क्या होता है? रिकॉर्डिंग करना। टेम्पलेट्स क्या होते हैं? जो बने बनाए पेज होते हैं। क्लियर है ना। अब क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है बाय डिफॉल्ट
ऑन विच पेज द हेडर और द फुटर इज प्रिंटेड। मतलब डिफॉल्ट रूप से जो ऊपर पेज के ऊपर लिखा होता है ना, इंग्लिश लिटरेचर या कंप्यूटर बाई ये फलाना, तो ये किस पृष्ठ पर मुद्रित होता है? पहले पेज पे, दूसरे पेज पे, अल्टरनेट मतलब एक एक छोड़ के, ये सभी पेजों पे। तो ये तो आप सभी को पता है कि भैया जब हेडर फुटर की बात करते हैं, किताबों के नंबर या उसका डेटा या उसकी हेडिंग तो हर पेज पे आएगी ना। तो राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा लिखा हुआ है, ये तो मैंने आपको दिखाई दिया, चलिए, कि व्यू कैन यू सी हाउ टेक्स्ट एंड ग्राफिक विल अपेयर ऑन द प्रिंटेड पेज। तो भाई जो प्रिंटेड पेज पे दिख रहा है उसको देखेंगे कैसे? तो उसको हम लोग प्रिंट लेआउट के माध्यम से ही तो देखेंगे। किसके माध्यम से देखेंगे? प्रिंट लेआउट के माध्यम से ही देखेंगे। हाँ, ऑन एवरी पेज। वेरी गुड, आंसर देते रहिए। आंसर देते हैं तो लगता है कि आप लोग इस दुनिया में अवतार ले चुके हैं। बाकी छुपके देखने से कोई फायदा नहीं है, आंसर भी दीजिए, या तो गलत होगा या सही होगा, दो ही चीजें तो होंगी। ठीक है, अब अगर हम देखें कि भाई क्वेश्चन कह रहा है बैकग्राउंड कलर, जैसे ये ब्लैक कलर हमने बैकग्राउंड कर दिया है तो पीपीटी बना है, बट बैकग्राउंड कलर और इफेक्ट अप्लाई ऑन डॉक्यूमेंट्स इज नॉट विजिबल इन। बैकग्राउंड कलर है, रंग या प्रभाव दिखाई नहीं देता। तो जब आप प्रिंट आउट निकालोगे तो कलर कहाँ दिखाई देगा? मतलब पेज चाहे जैसा कलरफुल बना लो, पेज का बैकग्राउंड, पर जब प्रिंट आउट निकालोगे तो सफेद पेज पे निकलेगा ना। तो कहाँ नहीं दिखेगा? कहाँ नहीं दिखेगा? तो आप खुद ही समझ गए होंगे, प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू पे आपको पेज जो केवल लिखा है वही दिखेगा, बैकग्राउंड में गुलाबी हरा कोई कलर डाले हैं वो नहीं दिखेगा। ठीक है, तो प्रिंट प्रीव्यू में अब देखिएगा, अगर हम ध्यान दें कि लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प टू रिड्यूस स्पेलिंग एरर इन द डॉक्यूमेंट। अगर हम अपने डॉक्यूमेंट में एरर या मतलब जो स्पेलिंग है इनको कम करना है तो क्या करें? क्या लगाएं? क्या हुआ? बड़ी हंसी आ गई, एक आंसर छूट गया ना। राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? अगर हम चाहते हैं एरर कम होती चले तो हम यहां पे लगा देंगे ऑटो करेक्ट। अगर हमसे कंपटीशन में कहीं बार टी छूट गया तो वो अपने आप सही कर लेगा। ठीक है, क्लियर है ना? क्लियर? देखो 25 क्वेश्चन निपटा दिए, 25 क्वेश्चन हो गए। देखिए सामने वाला समझने वाला अच्छा हो तो चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, थोड़ा सा बस ध्यान देना होता है। क्लियर है? अब देखिएगा दूसरा क्वेश्चन, अगर हम देखें दूसरा क्वेश्चन अगर हम देखें, लिखा है ओपन प्रिंट डायलॉग बॉक्स। तो ये तो सब जानते हैं, प्रिंट डायलॉग बॉक्स के लिए क्या, क्योंकि कंट्रोल ओ तो कह रहा है कि भैया ओपन करना है। क्या करना है? ओपन करना है। कंट्रोल एल लेफ्ट की बात कर रहा है, मतलब डेटा कहीं ना कहीं लेफ्ट में रखना है। कंट्रोल जी गो टू की ओर बात कर रहा है ना, गो टू डायलॉग बॉक्स आएगा ना। और कंट्रोल पी क्या कह रहा है? तो ये तो भैया प्रिंट की बात करता है। ठीक है ना, किसकी बात कर रहा है? प्रिंट की बात कर रहा है। तो राइट आंसर यहां पर डी हो जाएगा। क्लियर है ना? क्लियर? कोई डाउट, कोई आशा, कोई निराशा? हाँ बिल्कुल सही। अभी आप 25 का बी ही लगाए हो। ठीक है, बिल्कुल सही। थोड़ा जल्दी जल्दी बढ़ाओ हाथ, साथी हाथ बढ़ाना, जल्दी से साथी हाथ बढ़ाओ। एक अकेला थक जाए, मिलकर साथ निभाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही सिंपल और सरल और सबसे सस्ता है, 10 पैसे किलो वाला। अब ये भी ना लगा पाओ तो फिर क्या कहें? टू कॉपी द सिलेक्टेड टेक्स्ट, जो टेक्स्ट हमने सेलेक्ट कर रखा है, यूज दी शॉर्टकट। सिंपल सा है, बच्चों वाला है बिल्कुल, है ना भाई। कंट्रोल ए से तो सिलेक्ट ऑल हो जाएगा, ये तो पूरे पेज की बात कर रहा है, सिलेक्ट ऑल। कंट्रोल डी क्या हो जाएगा? तो ये तो फॉन्ट की बात कर रहा है, फॉन्ट की बात कर रहा है, जिसका भी ये देख लेना। कंट्रोल एच रिप्लेस की बात कर रहा है ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंट्रोल सी हो जाएगा ना। क्या हो जाएगा? कंट्रोल सी। सिंपल सा क्वेश्चन था ये।
क्वेश्चन नंबर डाल दो तो थोड़ा सा पता चल जाए, एक आइडिया। हाँ वैसे ए लगाया है आपने, बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है, परफेक्ट आंसर लगाया है आपने, बधाई हो। अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है टेक्स्ट इन जस्टिफाई यूज द शॉर्टकट की, यूज द शॉर्टकट की। तो भैया अलाइनमेंट 4 होते हैं ना, राइट, सेंटर, लेफ्ट, जस्टिफाई। मतलब अगर 4 किताबें जैसी यहाँ पे दी होंगी, आपने देखा होगा, तो 4 किताबों में लिखा होता है, मतलब बना होता है कि अगर आपको राइट है, ये लेफ्ट है, अगर लेफ्ट में डेटा चाहिए तो इधर होगा, राइट में है तो इधर चाहिए, सेंटर है तो बीच में होगा, और जस्टिफाई होगा तो मतलब दोनों तरफ से बराबर होगा। ठीक है, तो जस्टिफाई का मतलब हो गया कंट्रोल जे, बाकी आपको पता ही है। ठीक, क्लियर है ना? वेरी गुड, वेरी नाइस। हाँ ऐसे लिखो, बहुत सही, वेरी गुड। तीसरे का बी आंसर हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है। अब यहां पर अगर हम देखें, टू क्रिएट कॉपीराइट सिंबल, कॉपीराइट सिंबल समझते हो कि नहीं? जैसे मतलब ऐसे सी बना होगा यूं, ये कॉपीराइट का सिंबल है। यूज द शॉर्टकट की, यूज द शॉर्टकट की क्या हो जाएगी? चौथे का कौन सा आंसर लगाएं, फटाफट बताइए। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ यार, आप लोग घंटा और बताते नहीं हो। ऑल्टर कंट्रोल के साथ सी दबाओगे तो ये कॉपीराइट का सिंबल आ जाएगा, कॉपीराइट का सिंबल आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर कि भाई अंडरलाइन करनी है, अंडरलाइन, तो ये तो आपको पता है सिलेक्ट ऑल है, ये जस्टिफाई अभी ताजा ताजा पता चला है ना, तो ये हो जाएगा कंट्रोल यू अंडरलाइन, सिंपल सा था, कोई दिक्कत है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है? तो यहाँ पर देखिएगा, टू चेंज द फॉन्ट यूज द शॉर्टकट की। ठीक है, अगर हमें फॉन्ट, फॉन्ट माने क्या होता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, फॉन्ट माने होता है अक्षर, फॉन्ट माने क्या होता है, अक्षर होता है, फॉन्ट माने क्या होता है, अक्षर। तो अक्षर का अगर हमें चेंज करना है, उसकी शॉर्टकट की क्या हो जाएगी? तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ एफ, कंट्रोल शिफ्ट के साथ एफ हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंट्रोल शिफ्ट के साथ एफ हो जाएगा। क्लियर है ना? जल्दी जल्दी बताओ भैया, जल्दी 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 बताइए क्या आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे 7वां क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन भी कह रहा है कि टू स्विचिंग फ्रॉम वन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट टू अनदर एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट, शॉर्टकट की क्या होगी? मतलब एमएस वर्ड दस्तावेज से दूसरे एमएस वर्ड दस्तावेज पर स्विच करना है, तो शॉर्टकट कुंजी क्या हो जाएगी? करके देखिएगा भैया, ये देखो प्रैक्टिकल है, ये प्रैक्टिकल है, और हर चीज प्रैक्टिकल करके नहीं दिखाई जा सकती है, ये प्रैक्टिकल है। तो यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंट्रोल शिफ्ट के साथ F6, कंट्रोल शिफ्ट के साथ F6 करके देखिएगा होता है कि नहीं होता है। देखो ये प्रैक्टिकल करने पड़ेंगे, अगर ये प्रैक्टिकल नहीं करोगे तो यहाँ पर ये सब चीजें प्रैक्टिकल करके कैसे दिखाई जा सकती हैं? यहाँ तो बस थ्योरी करा सकते हैं हम। ठीक है, कुछ चीजें हैं जो हम कंप्यूटर में इसमें करके दिखा देते हैं, पर वही भी बहुत महीन है, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि टू इंसर्ट ट्रेडमार्क सिंबल, ट्रेडमार्क का सिंबल देखा होगा, यूज द शॉर्टकट की।
देखिए ट्रेडमार्क, चलिए देखते हैं। पेज बड़ा करना पड़ेगा, पेज बड़ा करना पड़ेगा तो हमें 200 ही ले लेते हैं। बड़ा हो जाए भाई, देखिए बड़ा हो गया। कर्सर भी बड़ा हो जाए तो और अच्छा है। चलिए इसको भी बड़ा कर लेते हैं, 28 कर लेते हैं। अब कीबोर्ड कहाँ गया? कीबोर्ड ये रहा, कीबोर्ड यही है ना? कीबोर्ड नहीं, कीबोर्ड कहाँ गया? कीबोर्ड, कीबोर्ड टाइपिंग वाला कीबोर्ड कहाँ गया? कीबोर्ड इसी में हुआ करता था, कहाँ चला गया भाई? ठीक है, कीबोर्ड कहाँ चले गए? चलो बाद में देखते हैं इसको। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंट्रोल ऑल्टर प्लस टी। ये आप लोग प्रैक्टिकल कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा है, प्रैक्टिकल कर लीजिएगा। अभी वर्चुअल कीबोर्ड दिखाई नहीं दे रहा है। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है टू ब्रेक करंट कॉलम एंड स्टार्ट न्यू कॉलम इमीडिएटली यूज द शॉर्टकट की। समझ गए ना? मतलब वर्तमान कॉलम को तोड़ना और तुरंत नया कॉलम शुरू कर देना है, वहीं से तुरंत नया कॉलम शुरू कर देना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल शिफ्ट प्लस एंटर। कंट्रोल शिफ्ट प्लस एंटर राइट आंसर हो जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट प्लस एंटर राइट आंसर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, कोई भी डाउट नहीं है। अब अगर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, मतलब 25 हो गए हैं, ये 35 नंबर का क्वेश्चन है। 35 नंबर का क्वेश्चन आएगा आपकी स्क्रीन पे। ठीक है, 35 मतलब 10। ठीक है, यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? लिखा है कि अगर डिलीट द कैरेक्टर टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर। ठीक है, लेफ्ट ऑफ द कर्सर। ठीक है, अगर देखिए ये कोई डेटा लिखा हुआ है, अगर कोई डेटा लिखा हुआ है, कर्सर कहां पे है? लिखा है डिलीट द कैरेक्टर टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर, मतलब कौन सी कुंजी कर्सर के बाईं ओर के अक्षर को हटाती है? कर्सर के, जैसे यहां पे कर्सर अगर रखा है, तो अगर हम एक की आपने देखी होगी इस टाइप की, एरो वाली, है ना? एरो वाली की देखी होगी, बैक स्पेस। इससे अगर हम करेंगे तो इधर का ये डेटा हट जाएगा। अगर कर्सर इधर रखा होता और की हमारी तरफ क्या हो जाती, अलग हो जाती, तो ये फिर इधर का हटाता। राइट का मतलब कौन सी की हो जाएगी? तब डेल की हो जाएगी, है ना? तो बैक स्पेस की, डिलीट की, ये राइट लेफ्ट को कैसे हटाती हैं? तो बस इसको ध्यान देना है कि बैक स्पेस की, क्योंकि कह रहा है ना कुंजी, कुंजी मतलब की कर्सर के बाईं ओर, कर्सर के बाईं ओर के अक्षर को हटाती। तो बाईं ओर का अक्षर किधर है? ये वाला, इधर का ही तो हटाएगा ये, है ना? बढ़िया क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कंप्यूटर का राइट लेफ्ट ही नहीं पता होता है। अब कंप्यूटर का राइट लेफ्ट नहीं पता है तो फिर डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ गए हैं और आप सभी लोगों ने अभी आंसर का जवाब नहीं दिया है। चलिए हम ही बढ़ते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि कौन सी की डिलीट, अब देखो वही चीज आ गई ना, डिलीट द कैरेक्टर टू द राइट ऑफ द कर्सर। मतलब डेटा लिखा हुआ है और कर्सर कहाँ रखा है? कुंजी कर्सर के दाईं ओर के अक्षर को हटाती है। दायां कौन सा है? ये हो गया ना दायां। तो अब जैसे कर्सर रखा है तो इधर का डेटा हटाए, तो इधर का डेटा हटाने के लिए क्या करेंगे? ठीक है, तो अभी मैंने बताया था डिलीट, अभी बताया था मैंने डिलीट बताया था, आपको ध्यान होगा, समझ में आ गया होगा। कितने आसान से क्वेश्चन है, पर थोड़े कई बार होते हैं ना टाइम टेकन हो जाते हैं, और कल जो दिखाया था वो तो बहुत ही ज्यादा टाइम टेकन है। ठीक है, जल्दी से बताओ भाई।
आंसर नहीं दोगे तो मजा कैसे आएगा? आंसर दीजिए फटाफट, आंसर दीजिएगा फटाफट, यहाँ पर आंसर दीजिए, आंसर दीजिएगा यहाँ पे। अब देखो लिखा है द मिनिमम नंबर, अब यहाँ पे आंसर लिखा ही हुआ द मिनिमम नंबर ऑफ रो एंड कॉलम इन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट इज, तो यहाँ मिनिमम मतलब 1 and 1, मिनिमम मतलब एक कॉलम होगा तो एक ही रो हो जाएगा, ठीक है। रो एंड कॉलम इन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट, तो एक पर एक ही होगा ना, एक पे एक ही होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 अगर कह रहा है कि किस दृश्य से आप देख सकते हैं कि वर्ड दस्तावेज मतलब वर्ड डॉक्यूमेंट में जो भी टेक्स्ट और ग्राफिक है विल अपेयर द प्रिंटेड पेज इन वर्ड डॉक्यूमेंट, मतलब मुद्रित पृष्ठ पर पार्ट और ग्राफिक कैसे दिखाई देंगे? नॉर्मल दिखाई देंगे कि प्रिंट लेआउट दिखाएंगे कि आउटलाइन दिखाएंगे कि वेब लेआउट दिखाएंगे? प्रिंटेड पेज है ना, क्या कैसे दिखाई देंगे? तो भैया प्रिंटेड पेज पे प्रिंट लेआउट दिखाई देगा, कैसा दिखाई देगा? ठीक है, प्रिंट लेआउट ही तो दिखाई देगा, है ना। अब देखिएगा यहाँ पर, जैसे यहाँ मैंने आपको दिखा दिया कि आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, क्योंकि अगर मास्टर डॉक्यूमेंट अगर आप देखेंगे मास्टर डॉक्यूमेंट तो आपको आउटलाइन व्यू दिखेगा, मास्टर डॉक्यूमेंट दिखेंगे तो क्या दिखेगा? आउटलाइन व्यू दिखेगा। अब जैसे लिखा है हाउ डू यू मैग्नीफाई, मैग्नीफाई का मतलब क्या हो गया? मैग्नीफाई का मतलब क्या हो गया? मैग्नीफाई योर डॉक्यूमेंट इन एमएस वर्ड, मैग्नीफाई मतलब मैग्नीफायर मतलब जूम टाइप का देखना है। आप दस्तावेज को कैसे बड़ा कर सकते हैं? देखिए लिखा ना मैग्नीफाई मतलब जूम मतलब बड़ा करना, बड़ा करना। तो राइट आंसर यहाँ पे देखिए मैंने आधा तो बता ही दिया, व्यू में जाओ, व्यू में अभी गए थे जूम कर दिया, अभी हम लोग गए नहीं थे, कहाँ गए थे? यहाँ पे हम लोग व्यू में गए थे, अब व्यू में हमने क्या कर दिया था? पेज को यहाँ पे जूम कर दिया था। देखो अब डिजिटल बोर्ड का जमाना है तो कुछ चीजें प्रैक्टिकल करके दिखाई भी जा सकती हैं, नहीं तो फिर बड़ा पॉसिबिलिटी नहीं हो जाती थी। अब यहाँ पर देखिएगा आंसर अगर हम देखें, जैसे लिखा है कि ऑटो करेक्ट, अब ऑटो करेक्ट काहे के लिए लगाते हैं? कि अगर कोई स्पेलिंग डिजाइन या कुछ मिस हो जाए, रिप्लेस हो जाए, कुछ ऐसा करना है तो ऑटो करेक्ट का मूल रूप से आपके टाइप करते समय शब्दों को प्रतिस्थापित करने के डिजाइन किया जाता है, मतलब किसी तरह की कोई चीज मिस हो रही है तो उसको करने के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिस स्पेल, अगर कोई भी स्पेलिंग मिस हो जाए, गलत हो जाए तो उसके लिए ये चीज ऑप्शन में आ जाती है। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू क्रिएट न्यूज़पेपर स्टाइल कॉलम? क्रिएट न्यूज पेपर स्टाइल कॉलम बनाना है तो कैसे बनाएंगे, किसका उपयोग किया जाएगा? तो फॉर्मेट कॉलम का ही यूज किया जाएगा, फॉर्मेट कॉलम का यूज किया जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि टेक्स्ट स्टाइलिंग फीचर एमएस वर्ड, जो टेक्स्ट स्टाइल होता है, जैसा कल हमने क्वेश्चन पूछा था कि अगर ऐसी चीज करनी तो कहाँ जाएंगे, आज वही क्वेश्चन पलट दिया है। तो अगर वो टेक्स्ट स्टाइल की बात कर रहा है, कोई आंसर नहीं दे रहा है, टेक्स्ट स्टाइलिंग फीचर इन एमएस वर्ड, तो ये कहाँ पे होगा? तो भैया टेक्स्ट स्टाइल कहाँ पे दी होती है? वर्ड आर्ट पे ही तो दी होती है। कहाँ पे दी होती है? वर्ड आर्ट पे दी होती है। कहाँ पे दी होती है? वर्ड आर्ट पे दी होती है। सारे गायब हो गए, विक्रम मनीषा सब लोग कहाँ हो भैया? जल्दी से बताओ आंसर। अब देखो लिखा है द प्रोसेस ऑफ द रिमूविंग अनवांटेड पार्ट ऑफ एन इमेज इज कॉल्ड, मतलब किसी छवि के अवांछित भाग को हटाना है, मतलब चाहते हैं जैसे इतना बड़ा चित्र है, अब इसमें केवल चित्र में ये ही बना हुआ है, इतना स्पेस ये खाली दिख रहा है, तो इसको, इस खाली स्पेस को हम कैसे हटाएंगे? तो हम क्या कर देंगे, एक ऑप्शन होता है क्रॉप, क्रॉप ऑप्शन चुनेंगे तो जो एक्स्ट्रा जगह है ये वाली, इसको हम हटा देंगे, क्योंकि हाइड माने तो गायब होता है, तभी गायब हो जाएगा। बॉर्डर तो यहां से हम उतना क्रॉप कर देते हैं जगह जितना हम नहीं चाहते हैं। अच्छा, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? अगर आपने प्रैक्टिकल किया है तो जरूर समझ में आ रहा होगा, ध्यान दीजिएगा, जरूर समझ में आ रहा होगा। क्लियर है ना? अब यहां पर अगर देखें क्वेश्चन
आइटम, विच आइटम आर प्लेस एट द एंड ऑफ डॉक्यूमेंट, मतलब कौन सी वस्तुएं दस्तावेज के अंत में रखी जाती हैं, कौन सी रखी जाती हैं? तो भैया लास्ट में हम लोग क्या लगा देते हैं, एंड नोट लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? एंड नोट लगा देते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिएगा यहां पर लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर लिखा हुआ है कि भैया विच आइटम अपेयर डायमली बिहाइंड द मेन बॉडी टेक्स्ट, मतलब कौन सा आइटम मुख्य पार्ट के पीछे धुंधला दिखाई देता है? तो ये तो आप सभी को पता है, कोई भी किताब लेते होंगे, किसी भी कंपनी का लेते होंगे तो आपने देखा होगा क्या लिखा होता है, वाटरमार्क लगा होता है। जो भी कंपनी की आप किताब यूज करेंगे तो वाटरमार्क लगा होता है, वाटरमार्क सुना ही होगा, वाटरमार्क, क्लियर है ना? वाटरमार्क, तो वाटरमार्क आपने देखा होगा कहां से हम लोग लगाते हैं। अगर वाटरमार्क की बात आ जाए तो वाटरमार्क के लिए आप यहां पे देखिएगा मेन्यू, ढंग से मेन्यू देखिएगा, फिर रिव्यू पे जाइएगा। जब रिव्यू पे आप जाएंगे तो यहाँ पर फिर इसे चेक करिए, क्या यहाँ पर कुछ ऐसा दिख रहा है कि केवल कमेंट वाला दिख रहा है। मेलिंग प्रेफरेंस पेज लेआउट, ठीक, तो इन चीजों को चेक करिए कि यार मेलिंग में होगा कि प्रेफरेंस में होगा कि पेज लेआउट में होगा। तो ये चीज आपको पेज लेआउट पे मिल जाएगी, वाटर मार्क दिख रहा है ना, ये वाटर मार्क आपको दिख जाएगा यहाँ पर, और आप यहां से भर सकते हो, आप अपना नाम भर दो, आपकी अपनी किताब का नाम भर दो, कुछ भी आप भर सकते हो। क्लियर है ना? अब आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है कि भैया वी कैन चेंज द थिकनेस, थिकनेस मतलब जैसे एक लाइन हमने लिखी है, ये लाइन दूर हो रही है, या इसको हमें पास करना है, या हमें दूर दूर लिखना है, मतलब बीच में गैप रखना है, तो रेखा की मोटाई को बदल सकते हैं किसके द्वारा? ठीक है, तो इसके लिए हम लोग लाइन स्टाइल में जाएंगे। कहां जाएंगे? लाइन स्टाइल, क्लियर है ना? अब देखिएगा यहां पर बढ़िया सा क्वेश्चन है, जबरदस्त सा क्वेश्चन है। अब इसको पढ़ के आप लोग आंसर दीजिए, बहुत देर हो गई हमें बोलते हुए, आप लोग आंसर दीजिएगा, कमेंट करिए। वर्ड काउंट कमांड, वर्ड काउंट कमांड मतलब टूल मेन्यू पे शब्द गणना कमांड, जो भी डॉक्यूमेंट में शब्दों की संख्या है के साथ साथ पेज की संख्या भी प्रदर्शित करता है, किसके द्वारा, कैसे, क्या क्या चीजें प्रदर्शित करता है? तो भैया देखो, चाहे वो लाइन नंबर हो वो भी दिखाएगा, कितने कैरेक्टर लिखे हैं वो भी दिखाएगा, पैराग्राफ कितने वो भी दिखाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, आप लोग तो बताओगे नहीं। अब देखो लिखा है ऑटो टेक्स्ट या ऑटो करेक्ट, ऑटो टेक्स्ट या ऑटो करेक्ट जो है, ऑटो टेक्स्ट या ऑटो करेक्ट किसके टूल हैं, किसके टूल हैं? ऑटो टेक्स्ट। तो देखो भैया कुछ ऐसे एडिट करना है तो एडिटिंग टूल ही तो होंगे ना, कौन से टूल हो जाएंगे? एडिटिंग टूल, एडिटिंग टूल हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहां पर मैंने कितने क्वेश्चन करा दिए, ये 50वां क्वेश्चन है, 50वां क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन करा दिए कि हाउ मेनी वेज यू कैन सेव अ डॉक्यूमेंट। ये तो क्वेश्चन मैंने बताया था, कितनी तरह से ओपन कर सकते हैं, या कितनी तरह से सेव कर सकते हैं, या कितनी तरह से क्लोज कर सकते हैं। तो यहां पर आपका आंसर क्या होगा? लास्ट आंसर तो बता दो आप लोग, 50वां क्वेश्चन है ये, 50वां क्वेश्चन का आंसर तो आप बता दो। सारे लोग कमेंट करके बताएं।